अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़े, उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़े, नंबर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़े। प्रॉपर्टीज़ में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़े और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमने पढ़े हैं। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज आप करनी है। ये यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये सीरीज जो कि मैंने आल पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से ली है, उनमें यानी यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ बलूचिस्तान की पंजाब, सिंध, कश्मीर एंड GB। यहाँ से ये 9th क्लास की सीरीज है और ये यूनिट नंबर 1 है। कई भी टेक्स्ट बुक में सिर्फ रियल नंबर लिखे हैं, कई में रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर यूनिट नेम दी है। और आज हमने पहला एक्सरसाइज 1.1 करनी है, जो कि बाकी कंसेप्ट हमने पहले 2 वीडियोस में कवर कर लिए है और अब हमने एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सी सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। और कई टेक्स्ट बुक में नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के नाम से क्वेश्चन दिए, कई बुक्स में ये लिखा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कई बुक्स में ये लिखा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यानी ये मेजर लफ्ज यूज हुए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जस्टिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कई बुक में ये लिखा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यानी ये डिफरेंट बुक से मैंने एक सवाल उठाई और मैंने एक 2 सवाल करवा दूंगा और बाकी आपने खुद ही करनी है। और जो सवाल आपको समझना है या आपसे हल ना हो रहा हो तो आप कमेंट में मुझे सेंड करें, ताकि मैं अगली वीडियो में फिर सबसे पहले वही सवाल हल करूंगा आप लोगों के लिए जो आपने कमेंट में मुझे बताया हो, या वो कंसेप्ट में बताऊंगा जो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो। तो इनको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस रेडिकल 2 इज इक्वल टू रेडिकल 2 प्लस है। यानी इससे ये जाहिर होते है कि पहले यहाँ पे प्लस का प्रॉपर्टी है यानी एडिशन वाली है, दूसरे के 2 नंबर है यानी 1 रेडिकल 2 प्लस a यानी 2 टर्म यानी 2 नंबर यूज हुए हैं। और अगर इस साइड पे देखे जाए लेफ्ट हैंड साइड पे तो a प्लस रेडिकल 2 यानी यहाँ पे a पहले पोजीशन में है और फिर प्लस का साइन और फिर रेडिकल 2 b की पोजीशन में है। वो यहाँ पे रेडिकल 2 जो है वो पहले आया यानी b पहले आया, b पहले आया है प्लस का साइन और फिर a बाद में आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एडिशन वही है, नंबर वही है, सिर्फ पोजीशन का चेंज हुआ है। जब किसी भी प्रॉपर्टी में पोजीशन का चेंज हो जाए बाकी नंबर सेम हो तो फिर हम उनको नाम देते हैं। पहले आप लोग बता दो कमेंट में क्या नाम देते हैं हम, प्लीज जारिया। तो उनको हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं विद W से विद R से रिस्पेक्ट T मीन्स विद रिस्पेक्ट टू T से टू एडिशन
यानी ये ओल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, यहाँ पे फिर 2 नंबर है 4 एंड मल्टीप्लाई साइन यूज हुआ है रेडिकल 11 और यहाँ पे रेडिकल 11 मल्टीप्लाई बाई 4। तो हम ये बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेशन की तो प्रॉपर्टी यूज हुई है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे 4 का पोजीशन पहले है, यहाँ में बाद में, यहाँ रेडिकल 11 का बाद में, यहाँ पे पहले, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी commutative property with respect to multiplication, यानी मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पे देखो डिफरेंस सिर्फ प्लस का है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पोजीशन का चेंज है तो पोजीशन कब होती है, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे 3 टर्म है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज हुई। हमने पाई प्रॉपर्टीज में ब्रैकेट एक ही प्रॉपर्टी में पढ़ी थी जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, यस। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की 2 यही डिफरेंस थी कि एक तो ब्रैकेट यूज हो और दूसरी बात ये थी कि अगर इधर पहले ब्रैकेट यूज हुआ हो तो यहाँ पे फिर डिफरेंट नंबर में ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पे इनको हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन यूज हुआ है। तीन टर्म यूज हुए a+2 एंड प्लस रेडिकल 2। तो 3 टर्म हो जब 3 नंबर हो और पहले में ब्रैकेट पहले नंबरों में हो, दूसरी जो राइट हैंड साइड है वो डिफरेंट साइड पे डिफरेंट नंबर में ब्रैकेट हो, तो फिर हम इनको नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक ही टर्म इस्तेमाल हुआ है, यानी 1 नंबर इस्तेमाल है जिनको उन्होंने नाम दिए ए, यानी ए नंबर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी है लेकिन दरम्यान में माइनस का साइन है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर नंबर फॉर एग्जांपल नंबर 5 है तो इनकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी सॉरी, तो उनका -5 होगा। अगर यहाँ पे बी इस्तेमाल होगा तो इनका इनवर्स -b होगा। तो सेम इसी तरह ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगर यहाँ पे a इस्तेमाल हुआ है तो इनके साथ -a इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस, यानी जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो इनका मतलब है कि यहाँ पे प्लस साइन है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में, यानी अगर ये पॉजिटिव साइन इस्तेमाल हो, पॉजिटिव नंबर आ जाए तो उनको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी पॉजिटिव में वो क्या है, पॉजिटिव इनवर्स मीन्स अपोजिट, एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यस, फिर आगे मूव करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाला है तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब है कोई और हल करेगा, मैं तो नहीं करना।
क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अब एक्सरसाइज हो रहा है। मैं अभी तक 4 क्वेश्चन तो करवा दिया, अब ये आप लोग ही हल करोगे और मुझे इनका आंसर लाजमी कमेंट में बताना। रेडिकल 2 है ओवर 3, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव तो होगी प्रॉपर्टी, लेकिन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रही। यानी मैंने पहले भी बताया, अगर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी आइडेंटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगी, उनकी आइडेंटिटी में चेंज नहीं आएगी, वही नंबर आएगी, तो फिर उनको क्या नाम देंगे? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और आते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 6.2 मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन 1 और 6.3 तो इट मीन्स कि यहाँ पे 6.2 है और इनका उलट यानी इनका इनवर्स 1 और 6.2 है, तो इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले आप लोगों को बताया था, अगर यहाँ पे 5 है तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और 5 होगा। अगर यहाँ पे सी होगा तो 1 और सी, ये इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी एडिशन का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर एक नंबर यहाँ पे सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा तो उनका 1 और 5 होगा, अगर यहाँ पे 1 और 5 होगा तो इनका इनवर्स ओनली 5 होगा, तो इनका नाम होगा व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखे या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इट मींस मल्टीप्लिकेटिव लिख लिया, अब बाकी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज बता दो कि किस सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई। अब मैंने जितने भी टेक्स्ट बुक थे उनमें से मैंने एक एक दो सवाल उठाए, जो कंबाई किताब बुक्स में थी वो मैंने उठाई और एक एक दूसरी बुक से उठाई, बाकी जितने 1 2 3 सवाल रह गए होंगे वो आपने खुद करनी है, और अगर जो सवाल आपको समझना है वो मुझे कमेंट में बता दें, फिर मैं उनका भी आपको जवाब सेंड कर दूंगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 की। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख ली, अब इनको हल करेंगे। डिफरेंट बुक में डिफरेंट नंबर पे है, लेकिन जो बुक मेरे पास है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमने ये देखना है कि इन जो सेट क्वेश्चन दिए हुए इनमें से कौन सी विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि अगर हम दो रियल नंबर जमा करने से उनका जवाब रियल नंबर आ जाए तो फिर हम उनको क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अगर दो नंबर यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, टू रियल नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड द आंसर विल बी a real number, then this property will be a closure property with respect to multiplication. So यहाँ पे हमने दोनों देखना, एक बार एडिशन वाली देखनी फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से एडिशन वाली कराऊंगी लिखूंगा और रेड पेन से मल्टीप्लिकेशन वाली। और यहाँ पे सवाल में क्योंकि उन्होंने सेट दिए, इट मीन्स यहाँ पे one number is 0 and the second number is 1. When we add 0 plus 1, the answer will be 1. So 1 is a real number. It means it is with the respect of first
फर्स्ट ऑपरेशन वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेट में दी हुई है तो हमने पहले ये करना है कि 0+1 करानी, 1 है जो नंबर इसी सेट में होगा, फिर ये 1 देखेंगे कि क्या ये इस सेट में है। अगर जो आंसर इस सेट में होगा तो फिर हम कहेंगे यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर जो आंसर यहाँ पे नहीं होगा फिर हम कहेंगे इट इज नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे आंसर होना चाहिए, और अगर हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए। अब जब पहले मैंने 0.1 में 0+1 किया तो 1 है क्योंकि 1 यहाँ पे है, तो ये तो सही हुआ। अगर इनमें से एक का भी आंसर यहाँ मौजूद नहीं था तो फिर हम कहेंगे इट इज नॉट a closure property with respect to multiplication or addition। अब मैं करता हूँ कि 0 को 0 से प्लस करूँगा, 0+0 तो इट आंसर विल बी 0। सो 0 इज अ रियल नंबर यहाँ पे मौजूद है तो यस ये भी तो हुआ। अब 0 का वो हो गया, बारी हो गया, अब 1 का भी 0 1 का भी हो गया, अब 1 1 का रह गया है 1+1। जब 1 को 1 में प्लस करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 यहाँ पे नहीं है तो हम कहेंगे द प्रॉपर्टी यानी क्लोजर दिस सेट इज नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा, नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी, सी मीन्स क्लोजर, नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे प्लस साइन डाल दूंगा, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं इसी का दूसरे का देखता हूँ, पहले 0 को 0 में प्लस करूंगा तो 0+0 0 रियल नंबर एंड द 0 इज इन सेट सो इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। 1 0 का कर लूंगा +1 सो 1 इज इन सेट एंड रियल नंबर यस, एंड 0+2 करूंगा 2 सो 2 इज हियर इन अ सेट सो इट्स अ, यहाँ तक तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा है कि है। अब 1 की ये प्रोसेस है 1+1 होगा तो ये 2 आएगा, 2 इज हियर इन द सेट सो यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। 1+2 कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन इट इज 3 इज अ रियल नंबर बट नॉट इन द सेट सो इट इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन से ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी गाइस। अब यहाँ पे हमने ये देखना है, अगर मैं 0 को 0 में प्लस करूंगा तो 0 आंसर आएगा और 0 इज इन सेट सो इट इज यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यस, ये वाली सवाल ये इस तरह होगी कि अगर मैं 1 को 1 प्लस करूंगा तो 2 आएगा, 2 में 2 प्लस करूंगा तो 4 आएगा, 3 में 3 प्लस करूंगा तो 6 आएगा, अगर 3 को मैं 3 में 2 फुट करूंगा तो 5 आएगा। यानी यहाँ पे ये कॉमा ये शो करेगा द नंबर इज इनफाइनाइट सो इट वुड बी अ यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी जो भी आंसर आएंगे वो इसी सेट में मौजूद होंगे तो इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इन्हीं सवाल का मैंने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखनी है। अगर मैं 0 को 1 से 0 को 0 से ज़रब दूं, मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आंसर वुड बी 0। अगर 0 को मैं 1 से मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो 0, 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो 1। सो इनकी जो आंसर है 0 0 1 वो यहाँ सेट पे मौजूद है सो इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यस ये है।
अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जैसे यहाँ किया था तो 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। यानी इट मीन्स यहाँ पे मैं अगर ये कर दूंगा को 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 रियल नंबर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी। 0 का अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट मीन्स, सॉरी गाइस आई हैव सम जुकाम टुडे, 0 multiplied by 0, so the answer will be 0. 0 is a real number, so it is closure property with respect to multiplication। यानी ये वाली कंडीशन एडिशन में भी हो रही और मल्टीप्लिकेशन में भी। एडिशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और ये वाली से भी इसी तरह होगा, अगर मैं 1 को 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जैसे यहाँ किए थे 2 आएगा, 3 को अगर 3 से 9 आएगा, तो यानी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कौन सी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। रियल नंबर दिए हुए हैं तो हमने पहले उन सबको एक दूसरे में जमा करना है, फिर अपने आप में जमा करना है। अगर जो रियल नंबर आएगा अगर वो नंबर यहाँ पे मौजूद है तो हम कहेंगे इट इज यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये नंबर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे इट इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह ये प्रोसेस इधर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि डिफरेंट सेट है तो डिफरेंट आंसर आएंगे। तो ये होगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना है और ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडिटिव इनवर्स यानी वो नंबर जिनकी पॉजिटिव अपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए दिया है तो इनका अपोजिट -a है, अगर 6 है तो इनका अपोजिट -6, यानी अगर नंबर पॉजिटिव नंबर दिए तो उनका नेगेटिव उनका इन्वर्स होगा और अगर नेगेटिव दिया है तो उनका पॉजिटिव इन्वर्स होगा। ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स अगर ए तो इनकी इन्वर्स होगी 1 और ए, अगर ये 1 और ए है तो उनका ए होगा, यानी इन्वर्स होगा, अपोजिट होगा। तो ये 4 सवाल दिए हुए हैं, इनमें हमने एक बार एडिटिव करनी है फिर मल्टीप्लिकेटिव करनी है। अगर मैं एडिटिव करूँगा तो इनका आ जाएगा -25, क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है तो ये -25 आ जाएगा। ये 75 है तो ये आ जाएगा +75। अगर ये रेडिकल 2 है तो मैं इनको कहूँगा माइनस रेडिकल 2। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव इन्वर्स में कर रहा हूँ। और यहाँ अगर 1 और रेडिकल 2 है तो मैं इधर लिखूँगा -1 और रेडिकल 5, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। ये आया एडिटिव इनवर्स हमने कर ली। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसी सवाल का। क्वेश्चन नंबर 1 25, तो 25 का एडिटिव इनवर्स होगा 1 और 25। और -75 का क्या होगा, -75 का 1 और -75। ये रेडिकल का आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि रेडिकल 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, और 1 और रेडिकल 5 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर 1 और 5 है, रेडिकल 1 और रेडिकल 5 है तो इनका ओनली रेडिकल 5 होगा। सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना, और जो अगर गलत बताया किसी ने या उनको समझ ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में यही सवाल का जवाब
दे दूंगा, बल्कि मैं वहाँ पे कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 का। सॉरी गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सो प्लीज कमेंट मुझे लाजमी करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे शुक्र ताकि मेरी सेहत पॉजिटिव इफेक्ट हो, मुझे खुशी आ जाए। लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आर यूज्ड, कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इस्तेमाल हुई है। तो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किसी एक बुक से उठाए, किसी और बुक से, यानी पाकिस्तान की जितनी भी टेक्स्ट बुक है, जितनी भी प्रोविंसेस में है, उनसे मैंने एक एक सवाल उठाई। अब मैं ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई जिसका आंसर ये आया हो, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई जिसका आंसर ये आया हो, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है कि जिसका आंसर ये आया हो, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है जिनका आंसर दिस कुड बी दिस नॉट इक्वल, दिस वुड बी लाइक साइड, कि जिनके आंसर ये आया। यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये। अब जिस तरह हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इनके मुताबिक ये सवाल हल होंगे। 6 इज लेस देन 5, यहाँ पे मैं कौन सी मैथ का प्रोसीजर अप्लाई करूँ, कि प्रिंसिपल अप्लाई करूँ कि वो ये आंसर दे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे +5 करूँ, यहाँ पे भी प्लस करूँ, यानी इट मीन्स अगर मैं जो चीज़ यहाँ करूँगा वो दूसरी साइड पे भी करूँगा, तो सेम ही प्रोसीजर इधर होगा तो इधर होगा, फिर वो हल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि उन्होंने सवाल दिया है जवाब में कि ये 0 आएगा ये साइड, और इसमें वो नंबर जमा होंगे जिसमें 11 आ जाए। तो अगर मैं 5 में 6 प्लस करूँ तो 11 आएगा, ये सही होगा, ये साइड उसी तरह रहेगा। और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 प्लस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे भी 6 प्लस कर लूँगा तो ये 0 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 11 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यानी एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी। तो मैं ये बताऊंगा कि ये -6 है, मैं +6 कर दूंगा, साइन उसी तरह रहेगा, 5 होगा, प्लस में 6 कर दूंगा। तो इनका आंसर यही आएगा, क्योंकि -6 + 6 इज 0, साइन वही रहेगा, 5 + 6 इज 11। तो मैं इनको नाम दूंगा कि मैंने यहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। एडिशन क्यों? क्योंकि मैंने 6 यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे भी प्लस किया, तो इट मीन्स एडिशन वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब मुझे आप लोग ये बताओ कमेंट में, थोड़ा वीडियो फोर्स करो और ये क्वेश्चन हल करो, ये करो, ये करो। अभी मैं हल कर दूंगा, तो फिर आप अपने आंसर इनके मुताबिक देख लो कि आप लोगों को कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है, कहाँ पे आर यू लेकिंग, कहाँ पे आपको चैलेंज सामना है, तो वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। लेट्स कम। क्वेश्चन है 7 इज ग्रेटर देन 3, यस। सो द आंसर, कौन सी प्रोसीजर हुआ है इस क्वेश्चन पे कि उनका 1 और 3 इज ग्रेटर देन 1 और 7 आ गया।
तो अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 और 7 बनानी है, यहाँ पे 1 और 3 बनानी है, तो मेरे मुताबिक यहाँ पे मैं कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। वो कैसी? अगर मैं यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 ज़ा 7 वन ज़ा 7, 7 3 ज़ा 27, यस। अगर मैं यहाँ पे 3 है तो मैं 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई इन क्वेश्चन को, इसी को मल्टीप्लाई विद 1 और 21। अगर मैं 1 और 21 को इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो वही इधर भी होगा, तो मैं 1 और 21 मल्टीप्लाई बाई 7 ग्रेटर देन 1 और 21 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21 है, एक ही टर्म है, तो मैं इनको काट सकता हूँ। 7 वन ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ग्रेटर का साइन। यहाँ पे मैं 3 और 21 को काट सकता हूँ। 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, यस। तो ये आंसर ये आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी वहाँ यूज हुई। यहाँ पे एडिशन वाली, यानी मैंने 6 को ऐड किया दोनों साइड से, तो ये आंसर है। यहाँ मैंने 1 और 21 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर है। अब यहाँ पे होगा क्या, आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और जवाब आए x z इज इक्वल टू वाई। तो मैंने ये करनी है कि x और x को जब मैं ख़त्म कर दूंगा तो z इज इक्वल टू वाई। तो इनको मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ये करूँ कि इस x को इस x से कैंसिल कर दूं, तो इट मेक z इज इक्वल टू वाई। तो इनको कहते हैं कंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी। तो x को मैंने x से काट दिया, तो z इज इक्वल टू वाई, वेरी इजी प्रॉपर्टी। इनको हम कहते हैं कंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन इस्तेमाल है। कंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन में हमने कंसिलेशन की है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a very easy but a very technical question. I could give you a very int ये है कि आपने ऐसे नंबर उठाना है जो इस साइड से भी मल्टीप्लाई करे, उस साइड से भी, और फिर यहाँ पे 30 बन जाए, यहाँ पे 24 बने। लेकिन क्योंकि साइन नेगेटिव है, ये प्रॉपर्टी रोल इनइक्वालिटीज का, अगर एक साइन किसी भी साइन नंबर से नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, तो ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं -3 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 8 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 10, यानी ये साइन जो है ग्रेटर का लेस हो जाएगा, लेस का ग्रेटर हो जाएगा। ये हो जाएगा -24 इज -30। अगर आप देखते हो इनको, तो -3 इज ऑलवेज लेस देन -24, क्योंकि -24 पॉजिटिव नंबर के करीब है, लेकिन -30 बहुत दूर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, ये कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2, और मेरी वीडियो को लाजमी देखना, कमेंट शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो सवाल समझना है कमेंट में मुझे कमेंट करना, और ताकि मैं वहाँ कमेंट दे करके आपको रिप्लाई कर दूँ।
इंशाल्लाह आई होप मैं टाइम पे ही रिप्लाई दूंगा, लेकिन आपने ये बात याद रखना कि हमेशा मेरे साथ अटैच रहे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।